जशपुर ज़िले में जितने भी थे तो सबसे एक अलग ही एक आत्म लगाव, एक संबंध राज परिवार का सबका रहा है। विशेषकर राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुरादी चौपाल। तो आज हमारे साथ हैं सूर्य प्रताप सिंह जुदेव, जो पहली बार चुनाव के मैदान में हैं और डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। दुलदुला क्षेत्र में हैं हम हैं और दुलदुला क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान हमारी मुलाकात सूर्य प्रताप सिंह जुदेव से हुई है। आपका स्वागत है सबसे पहले तो। जी धन्यवाद। पहला चुनाव है आपका, क्या अब तजुर्बा थोड़ा शेयर कीजिए, तजुर्बा क्या है? तजुर्बा फ़िलहाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में पहले जिला उपाध्यक्ष का दायित्व, फिर जिला अध्यक्ष का दायित्व के रूप में काम किए। तो ये संगठन का अनुभव हो गया। अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव जीतते हैं तो एक जनप्रतिनिधि होने का एक अनुभव मिलेगा। चुनाव लड़ रहे हैं फील्ड में, कई अब कई जगह जा रहे होंगे, लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं लड़ा जा रहा है मेरा, क्योंकि पहले तो राजतंत्र हुआ करता था। तो उस समय से 27 पीढ़ी से लगातार जो एक उस समय प्रजा कहते थे, तो एक पूरा जशपुर ज़िले में जितने भी थे तो सबसे एक अलग ही एक आत्म लगाव, एक संबंध राज परिवार के साथ सबका रहा है। विशेषकर राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो मेरे दादाजी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का एक और भी ज़्यादा एक घनिष्ठता, एक आत्मीय संबंध पूरे जशपुर ज़िले के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता के साथ रहा है। तो अपने दादाजी के जो अधूरे सपने हैं, अपने जो उनके पूरे काम हैं, तो उसको पूरा करने के लिए भी मैं अथक प्रयास कर रहा हूं। तो उसके तहत मैं चुनाव में यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूं। और राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में भी उतरा हूं। और सर्वप्रथम तो जनता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध को निभाते हुए पूरा आशीर्वाद दे रही है। और राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसको देख कर के राज्य में हमारे इस क्षेत्र के लाडले विधायक पहले तो फिर मुख्यमंत्री बने आदरणीय विष्णुदेव साय जी की भी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उसके साथ में जिले में हमेशा की तरह जैसा विशेषकर दुलदुला क्षेत्र के मतदाताओं का तो सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बने रहता है। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? जो इस क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री हैं, पर वो कोई पहली बार विधायक बनकर यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पहले भी विधायक 2 बार रह चुके हैं। तब का राज जब हुआ करता था, सांसद के रूप में भी काम किए हैं, केंद्र राज्य मंत्री के रूप में। और अभी विधानसभा चुनाव जब था तो विधायक के बाद में मुख्यमंत्री चुन करके गए हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, अब सारा तो अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि समय भी होगा। तो जितनी भी विकास नीति है, जितनी योजनाएं हैं, सब यहाँ पर जनता के बीच में पहुँच रही है। तो उसका लाभ, उसका असर तो यहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। साथ ही साथ जनता का ये भी कहना है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र के हैं, तो उनका हाथ को भी मजबूत करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जनता हमेशा की तरह आशीर्वाद देने वाली है। आपने भी भाषण में कहा कि राजतंत्र जो राजा घर के लड़का है, इस तरह की, तो ये ये फैक्टर क्या है? फैक्टर कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव में क्या 10 प्रकार की बातें होते रहती हैं। तो बाकी कोई भी प्रत्याशी हो, क्या है, चुनाव में भड़काने वाला काम भी बहुत लोग करते हैं। तो बस आग्रह मैं ये कर रहा था कि भाई भड़कना आप लोग को नहीं है, क्योंकि सबसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी का एक विशेष संबंध यहाँ पर स्थापित है, परंपरा एक स्थापित है, तो उसको बस ध्यान में रखना है, यही बात बस थी। विकास का मुद्दा कितना है? विकास का मुद्दा है, अभी तो वैसे तो राज्य सरकार पूरा प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी अलग अलग गांव गली घर घूम रहे हैं। तो जो भी स्थानीय मुद्दे रहते हैं तो उनको चुनाव के बाद में पूरा करने का पूरा कोशिश रहेगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जुदेव। इन्हें भी पूरा भरोसा है कि जो 27 पीढ़ियों से जो संबंध रहा है क्षेत्र से, वो संबंध इस चुनाव में भी कायम रहेगा। तो बहरहाल आगे क्या होता है तो चुनाव के दिन बताएगा, जब मतगणना होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल, विश्वसनीय चैनल मुनादी चौपाल। पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।